हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 27 दिसंबर से दिल्ली में सहारा पीड़ितों का ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले लड़ा जा रहा है। इस आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ला, वो ज़ोर शोर से दिल्ली में लगे हुए हैं तथा आंदोलन को तेज धार दे रहे हैं। आज आंदोलन का 8वां दिन है। दोस्तों, अब तक इस आंदोलन में क्या हुआ, आगे इस आंदोलन का क्या रूप होगा और कल इस आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई, उसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 27 दिसंबर से जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले दिल्ली में सहारा पीड़ितों की बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। 27 और 28 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पीड़ितों ने अपना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा परमिशन न मिलने पर इस आंदोलन को 29 दिसंबर से दिल्ली के रामलीला मैदान पर शिफ्ट करना पड़ा। इस बीच जो घटनाक्रम हुए उसमें कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। दिल्ली के गृह मंत्रालय से इस जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष अभय देव शुक्ला जी को फ़ोन आया और इस आंदोलन की जानकारी गृह मंत्रालय के अधिकारी के द्वारा ली गई। साथ ही साथ यह आश्वासन भी दिया गया कि बहुत ही जल्द एक कमेटी की मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह से करवाई जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गृह मंत्री अमित शाह ही सहकारिता मंत्री हैं और सहकारिता विभाग को ही पीड़ितों को सहारा निवेशकों को पैसा रिफंड करना है। 1 जनवरी को जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले अभय देव शुक्ला जी के आह्वान पर बहुत सारे सहारा के पीड़ित दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर पहुँचे। उन्होंने अपनी पीड़ा कांग्रेस के पदाधिकारियों को बताई। हालांकि उस समय कांग्रेस के दफ्तर में कोई बहुत बड़ा कांग्रेस का नेता उपस्थित नहीं था, फिर भी जो कांग्रेस के पदाधिकारी वहां थे उन्होंने सहारा कर्मियों की बात सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द कांग्रेस इस पर अपना रुख तय करेगी। तो इस प्रकार यह आंदोलन अब दिल्ली में एक अपनी अमिट छाप छोड़ने पर छोड़ चुका है। हालांकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइम टाइम के जितने भी मीडिया हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, चाहे वो हम बात करें दिल्ली के चैनलों की या फिर दूसरे लोकल चैनलों की या फिर जो बड़े बड़े अखबार हैं, सभी ने सहारा पीड़ितों के इस आंदोलन को ब्लैकआउट कर दिया है। अब यह ब्लैकआउट किसके इशारे पर किया गया है, यह भी सोचने वाली बात है। मीडिया के एक बड़े तबके के ब्लैकआउट करने के बाद भी यूट्यूबर इस आंदोलन को एक नई धार दे रहे हैं। अपने स्तर से जितना भी संभव हो पाता है यूट्यूबर इस आंदोलन की खबर को कवरेज कर रहे हैं और अपने चैनल पर एक अच्छा इसको विस्तार रूप से विस्तारित कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हम पीड़ितों से या फिर जो लोग दिल्ली के सहारा पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित हैं, उन लोगों से मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हो सके तो कम से कम थोड़ी देर के लिए आप लोग रामलीला मैदान पहुँचे। इससे जो लोग भी वहां आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों की हौसला अफजाई होगी। हालांकि अब आंदोलनकारियों की संख्या दिल्ली में बढ़ने लगी है। शुरू में काफ़ी कम संख्या में आंदोलनकारी थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। अब धीरे धीरे इस आंदोलन को एक धार मिलती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें कि क्या इस आंदोलन से हमें कुछ हासिल होगा, तो दोस्तों मैं आपको प्रत्यक्ष इसका प्रमाण दूंगा कि आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ, फिर अभी खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ और अब पिछले 2 दिन से आप लोगों को पता ही है कि ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों ने हड़ताल की थी और सरकार उनके आंदोलन की सिर्फ 2 दिन में, आप सोचिए कि सिर्फ 2 दिन में
ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल से सरकार झुक गई और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अभी इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। जो हिट एंड रन कानून नया बना है मोदी सरकार के द्वारा, उसे लागू नहीं किया जाएगा और ट्रांसपोर्टरों से बात करने के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जहां एकता हुई वहां सिर्फ 2 दिन में मोदी सरकार, जिसे माना जाता है कि यह बहुत अड़ियल सरकार है और अपने कभी झुकती नहीं है, तो आपने देखा सिर्फ 2 दिन में किस प्रकार ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों ने इस सरकार को झुका दिया। तब आप और हम जो 13 करोड़ निवेशक हैं, क्या 13 करोड़ निवेशक मोदी सरकार को झुका नहीं सकते हैं? तो इसका जवाब है झुका सकते हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कैसे? तो इसका एक ही उपाय है कि एक ज़बरदस्त आंदोलन करना होगा। सरकार को अपनी ताकत दिखाना होगा, सरकार को अपनी एकजुटता दिखानी होगी। सरकार को दिखाना होगा कि 13 करोड़ जो पीड़ित हैं वो एक झंडे के तले हैं, एक बैनर तले हैं और वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। जब सरकार को हमारी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा तब जाकर हमें न्याय मिलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तब अब दोस्तों, अब ये समय आ गया है कि सभी सहारा पीड़ित एकजुट हो और इस सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन करें, तभी कुछ हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आप किसान आंदोलन से देख सकते हैं, खिलाड़ियों के आंदोलन से देख सकते हैं और अब ड्राइवरों ने भी सरकार को झुका दिया, सरकार को बैकफुट पर ला दिया, जो मोदी सरकार कभी झुकने का दावा नहीं करती है। तब ऐसे में मैं सभी सहारा पीड़ितों से, सभी सहारा के दुखियों से यह निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में शामिल हो और सरकार को अपनी एकजुटता, सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करें। तभी यह गूंगी बहरी अंधी सरकार कुछ करेगी, नहीं तो शायद ही अब न्याय मिल पाएगा। दोस्तों, यह तो अपडेट था इस आंदोलन को लेकर। साथ ही साथ आप लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 महीने की तारीख दी थी वो 29 दिसंबर को समाप्त हो गई है। तो ऐसे में बहुत सारे दर्शकों ने यह सवाल किया है कि क्या अब भी उनको रिफंड मिल पाएगा? जिन लोगों का रिफंड नहीं मिला है, क्या अभी भी अप्लाई करना चाहिए? तो दोस्तों, इससे संबंधित एक बहुत ही बड़ा वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं शाम को लेकर आ रहा हूं, तो नहीं मिस कीजिएगा शाम का वीडियो, क्योंकि 99% लोगों का अभी भी रिफंड नहीं मिला है। तो आपके लिए यह बहुत काम का वीडियो होने जाने वाला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो तय सीमा था 9 महीना वो समाप्त हो गया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए और आपके साथ अब क्या होने जा रहा है, इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो शाम को आएगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए।